मैनू रब मिलिया सब मिलिया जब तू मिलिया मैनू हज मिलिया रज रज मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। मैनू रब मिलिया मैनू सब मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। मैनू हक मिलिया रूह तक मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। तेरा होना एक सपना लगदा बस एक तू ही अपना लगदा। तेरे बिना हुण नहीं जी लगना वे ओ सोहणिया मेरे सोहणिया मैनू नहीं जीना तेरे बिना। ओ सोहणिया मेरे सोहणिया मैनू नहीं जीना तेरे बिना। तू 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 है तू 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 है ओ तू 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 है तू 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 है। रात दा मेरा मैं तू ही चन्न मेरा है। देख कितना सोना रब ने साथ लिख दिया। जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदसुद्धशतदेवेति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तनुदेवनः शिवशङ्करपमस्तु जलपातिगुरुपाद्यमस्ति उदर्यं मुखे राजमन्यं सर्वाङ्गेषु स्नानं जलं समर्पयामि नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शतं नमः नमः भगवद्भद्राय नियतास्मतां स्नानं समर्पयामि महाश्वान्तरेण लोकलज्जानि वर्णान्ते तेरे ख्यालों में बीते रातें दिल मेरा मांगे एक ही दुआ। तू सामने हो और करूं मैं बातें लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ।
मुझको ना ऐसा कुछ हुआ दीवानी, लहरों को जैसे साहिल मिला। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ओ मेरे सोनिया वे छड़ सारी गलियां में, नाल तेरे तुर चलिया मैं, ले चलूं मुझको दुनिया से तू दूर। चोरी चोरी जद तेनू तक्या मैं, खुद को संभाल न सकिया मैं, चढ़ गया सजना तेरा ये फितूर। रंग जानी वे मर जानी रात, कहनी जो थी कह दे वो बात। लग जानी वे मर जानी रात, कहनी जो थी कह दे वो बात।
सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे, ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। कहते ज़माने से तू मेरे इश्क की इश्क वर्गे ते इश्क ही पल्ले, इश्क ही दिसदा जेड़े इश्क च चले। रूह भी तेरी मैं भी तेरा, रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा। रूह भी तेरी मैं भी तेरा, रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा। मेले आसां दे गिणे साहां दे तैथों प्यारिया, ते पीर भी तू प्यार भी तू, दीन भी तू ईमान भी तू, ते प्रीत भी तू मीत भी तू, मटा यार भी तू करार भी तू, ते पीर भी तू पीर भी प्यार भी तू प्यार भी दीन भी तू दीन
लगे जीवे यार बुलंदा काशी तो काबार तो उच्चा सानू यार दिसेंदा इश्क लगन लगे जीवे यार बुलंदा काशी तो काबार तो उच्चा सानू यार दिसेंदा The pir vi tu, deen vi tu, iman vi tu, preet vi tu, neet vi tu, yaar vi tu, करार भी तू the pir vi tu, प्यार vi tu, deen vi tu. शांति ब्रह्म शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राहें धड़कने लगे, देखूं जो ना एक पल मैं तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे। हाथों से लकीरें यही कहती है कि जिंदगी जो है मेरी तुझ
तुझी में अब रहती है। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं। एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। सांसों के किनारे बड़े तन्हा थे, तू आके इन्हें छू ले बस। ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਤਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚੰਨਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ नाल वे। ओ बाबुल दी निकिया बाबा अम्मी दी सारियां दुआवां सारी सखियां दी यादां नू संभाल। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर। राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं आओ सखी। राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं आओ सखी। कोई चोटी काटो आके आए ना किस्मत पे यकीन। पैरों से तेरे हुआ रोशन आंगन के दिए
ओम विश्वदेवा सम आपः हृदयानिनौ सम्मातृस्वा संधाता समुद्रेष्टि दधातु नः। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई लाया लाया। सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले, होवी ना तू कदी हुण अखियां तोले, तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई लाया लाया। तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम पे खो जाऊं सैया सैया। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, जय रे मंगलम रे नलिकाक्षं मंगलाय तनोहरि। आज इबादत, आज इबादत रूबरू हो गए, जो मांगी थी जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गए, मेरे मौला मेरे मौला। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा, आसमां
सितारों से छलकने लगा चांद सा, तुझे मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। रुद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा। सूर्याय स्वाहा। सीने में तेरे प्यार की उड़ती है पतंगे, उड़ के यूं हवा में तेरा मैं आंचल हुआ। ओ भीगा हूँ तेरे साथ मैं बारिशों में तेरी, बिखरी जो तेरी जुल्फ तो मैं बादल हुआ। आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। हमारी परिक्रमा हो गई, लेकिन विवाह संस्कार जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक कन्या आपके बामांग नहीं आएगी, है ना। पत्नी बामांगी कहलाएगी, आ जाओ पत्नी की संज्ञा प्राप्त हो जाएगी आपको। तो कन्या कहती है कि देखो हमारे यहाँ पर शास्त्र में कुछ बातें हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मंडपम मद परकश्च लाजा होम परिक्रमा यावत सप्तपदी नैव तावत कन्या कुमारी का। यहाँ पे बहुत सी बात है। यहाँ पे कहते हैं यावत कन्या न बामांगी तावत कन्या कुमारी का। जब तक कन्या आपके बामांग नहीं आएगी उसकी संज्ञा कुमारी ही कहलाई जाएगी, ठीक है। तो आ जाइए, इधर आ जाइए आप। यहाँ पर आप आए थे तो निष्ठा जी के पापा ने आपका बहुत जोरदार स्वागत किया, शानदार है ना। मानते हैं इसको? बिल्कुल, दही भी खिलाई थी अभी। बहुत शानदार स्वागत किया आपका, आप बहुत प्रसन्न हुए जी। तो अब कन्या आपसे क्या कहती है, देखो
अभी आपने कुछ मंत्र बोले थे जो आहुति आपने खील की प्रदान की थी ना इनमें, बिल्कुल। ये कन्या बोलती है और कुछ आप बोलते हो इनमें, तो उनके मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको। आपने इस मंत्र के माध्यम से अग्निदेव से क्या प्रार्थना की है। पहला मंत्र कन्या ने बोला तो कन्या क्या कहती है, अर्यमणम देवम कन्या मग्निमयक्षतः सनो अर्यमा देवः प्रेतो मुंचन्तु मापते स्वाहा। देखो क्या कहा कन्या ने, अर्यमणम देवम कन्या, सकोरे रखे हैं वो आपको उस पर तोड़वा दो, जो अपनी वो कराओ ना इनसे, सब चतुर्थी कर्म तब तोड़ते हैं वो। आप कहते हैं, कन्या कहती है अर्यमणम देवम कन्याम, यानी हे अर्यमा देव। अर्यमा देव कहते हैं अग्निदेव के लिए। हमारे यहाँ पर अग्नि को साक्षी मान करके ही परिक्रमा की जाती है। कन्या कहती है कि हे अर्यमा देव, अग्नि अर्यमणम देवम कन्याम अग्निमयक्षत, अग्नि में अक्षत। अक्षत किससे कहते हैं, चावल से। चावल से क्या बनती है, खीर, जिसकी अभी आपने आहुति लगाई। अर्यमणम देवम कन्याम अग्निमयक्षतः सनो, सा माने वह, नौ माने हमारे, सनो अर्यमा देवः, वे अग्निदेव, सनो अर्यमा देवः प्रेतो मुंचन्तु मापते, मुझे अपने पिता कुल से तो छोड़ाएं लेकिन पति कुल से ना छोड़ाएं कभी, है ना। देखिए क्या ऐसा होता है, कन्या जो होती है ना वो माता पिता के यहाँ जन्म लेती है, पढ़ती है, लिखती है, संस्कारों को लेती है, और जब वो युवावस्था को प्राप्त होती है तो उसका विवाह संस्कार एक अनजाने व्यक्ति के साथ में कर दिया जाता है, जिसके विषय में, जिसके परिवार के विषय में से कोई भी जानकारी नहीं होती। ऐसे ही हमारे यहाँ पर एक संज्ञा दी जाती है धान के पौधे को। धान माने चावल, उसका एक पौधा होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, पहले उसको बोआ जाता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो उसको वहाँ से उखाड़ते हैं और दूसरी जगह पे लगाते हैं। पता आपको ये बात, पता है? अभी पता चली। क्यों लगाते हैं पता है, क्योंकि जब तक वो यथास्थान पे लगा रहेगा ना वो चावल नहीं आएंगे, उसमें धान नहीं आएगा, उसमें वृद्धि नहीं होगी उसकी। ऐसे ही कन्या होती है, जब तक माता पिता के यहाँ रहेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, है ना, संस्कारों को लेगी, लेकिन वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी। वृद्धि को प्राप्त कब होगी, जब उसका विवाह संस्कार होता है, स्थान परिवर्तन होता है, पति कुल में जाती है, वंश की वृद्धि करती है, तब उसके आगे वंश की वृद्धि होती है। तो कहते हैं कि हे अग्निदेव, अग्नि ने प्रार्थना की कन्या ने के, हे अग्निदेव, मैं आज अपने पिता के कुल से तो छूटूं लेकिन पति के संसर्ग से कभी भी नहीं छूटूं। एक जो पत्नी होती है ना, पत्नी वो सबका त्याग कर सकती है, पति का त्याग नहीं कर सकती, है ना। आज कितना बड़ा त्याग उसने किया है कन्या ने। अग्निदेव से प्रार्थना करती हुई कह रही है कि मैं अपने पिता के कुल को तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे अब प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे पिता ने मेरा कन्यादान दिया है तो अपने पति कुल से मैं छूटूँ नहीं कभी भी, उनके साथ ही रहूँ मैं। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा इसने किया है, बहुत बड़ी, है ना। पहले मंत्र में कहा है ऐसा। दूसरे मंत्र में क्या कहती है कन्या, इयम नार्यु, इयम माने यह, नार्यु माने स्त्री, आव पंदगा माने गिराती हुई खीलों को क्या कहती है, आयुष्मानास्तु में पति। अग्निदेव से प्रार्थना कर रही है, अपने लिए नहीं कर रही, किसके लिए, आयुष्मानास्तु में पति, कि मेरे जो पति हैं वो आयुष्मान हो जावें, चिरंजीवी हो जावें और दीर्घजीवी हो जावें, और जातयो यज्ञमम स्वाहा, मेरे जो माता पिता हैं वो धन धान से परिपूर्ण हो जावें। पति के लिए क्या मांगी, आयु, और पिता के लिए क्या मांगा, धन धान। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है, उसका पति होता है ना। कहा जाता है ना तंत्री विद्यते बीड़ा, बिना तार के बीड़ा बेकार हो जाती है। ना चक्रो विद्यते रथा, रथ जो होता है वो बिना पहिए के बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से ना पति सुख में देतिया स्यातति सतात मजा, यदि स्त्री के पति ना होता तो उसके लिए 100 सुख भी बेकार हो जाते हैं। तो कन्या ने यहाँ पर अग्निदेव से क्या मांगा कि आयुष्मानास्तु में पति, कि हे अग्निदेव, मेरे पति की आयु आप निरंतर वृद्धि करते रहें, और मेरे माता पिता के यहाँ पे क्या करें, धन धान की वृद्धि करें। क्यों करें, क्योंकि जब हमने कन्यादान का संकल्प बोला था ना,
तो हमने उसको कुछ बात बोली थी, लक्ष्मी स्वरूपा कन्या बोला था ना, एक लक्ष्मी की स्वरूप होती है। और विष्णु स्वरूपा है वराह। इन्होंने कहा था अपने मुंह से, मैंने कहलवाया था, इनको ध्यान होगा, मैंने सुना था। सुना था ना आपने, तो लक्ष्मी स्वरूपा कन्या। तो आज जब कन्या से विदा होकर जाएगी तो किस स्वरूप में जाएगी? लक्ष्मी के स्वरूप। लक्ष्मी के स्वरूप में विदा होकर के जाएगी। तो कन्या ये कहती है अग्निदेव से कि माता पिता के धन्यवृद्धि क्यों हो, क्योंकि मैं लक्ष्मी के रूप में तो जा रही हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मेरे ऊपर दोषारोपण ना करें कि मैं लक्ष्मी को साथ लेके जा रही हूँ। इसलिए कहा कि माता पिता के धनधान की खूब वृद्धि होगी। देखो अपने विषय में अभी तक कुछ भी नहीं मांगा, पति के विषय में और माता पिता के लिए सब कुछ मांग रही है कन्या, है ना। अब तीसरे मंत्र कन्या ने बोला और क्या कहती है? ईमान लाजान, ईमान माने इन, लाजान माने खीलों को गिराती हुई कन्या ने कहा कि मम तुभ्यम चा संबननम, मेरा और तुम्हारा परस्पर अनुराग बना रहे। और इस कार्य में कौन सहायक हो जावे? अग्निदेव, क्योंकि आपने अग्निदेव की प्रार्थना की है ना, तो कहते हैं कि इस कार्य में अग्निदेव सहायक हो जावे, तो मेरा तुम्हारा परस्पर अनुराग बना रहे। ठीक है, इस प्रकार से 3 मंत्र कन्या ने बोले। फिर आपने क्या किया? 3 मंत्र के बाद में कन्या के हाथ पकड़ लिया इस तरह से। फिर मैंने आपसे एक मंत्र बोलवाया था, याद है ना आपको? बुलवाया तो था, मंत्र याद नहीं है पंडित जी। ये तो याद है, बुलवाया बुलवाया तो बिल्कुल याद है। तो आपने उसमें क्या बोला, कुछ पता है आपको? मैंने जो बोला आपने बोल ही दिया। हम आप पे विश्वास करके चल रहे हैं पंडित जी। विश्वास कर रहे हो तो ठीक है, मैं बताता हूँ। आप नारी दे रहे हैं तो विश्वास तो करना पड़ेगा, कन्या हमें सौंप रहे हैं। तो देखो आपने उस मंत्र में क्या बोला है, जिसको कहते हैं प्रतिज्ञा बोधक मंत्र। आपने इस मंत्र में प्रतिज्ञा की है, दोनों ने। आपने ऐसे हाथ पकड़ा ना जी। आपने कार्डों पे लिखा हुआ देखा होगा, पाणी ग्रहण संस्कार, देखा कभी लिखा हुआ? ऐसे हाथ बने रहते थे। तो पाणी माने हाथ और ग्रहण माने पकड़ना, पाणी ग्रहण संस्कार, हाथ को पकड़ने के लिए संस्कार, है ना। क्या है ये? क्या मंत्र बोला आपने कि गृहणामिते सौभाग्य हस्तम मया पत्या। आपने कहा कि मैं तुम्हारे सौभाग्य हाथ को ग्रहण करता हूँ। क्यों ग्रहण करता हूँ पता है? आपने कहा कि ये जो कन्या है ये मेरे विषय में बहुत विचार करती है, बहुत सोचती है। सही बात। और अपने माता पिता के विषय में भी सोचती है। ये भी सही बात है। तो जो दोनों कुलों के विषय में सोचती हो वो कन्या विवाह करने योग्य होती है। तो आपने इसका हाथ पकड़ लिया और कह रहे गृहणामिते सौभाग्य हस्तम मया पत्या, कि मैं तुम्हारे सौभाग्य हाथ को ग्रहण करता हूँ। जर दृष्टि यथार्थः, जरा अवस्था के लिए, जरा कहते हैं संस्कृत में चिरकाल के लिए, जीवन पर्यंत के लिए मैं तुम्हारे सौभाग्य हाथ को ग्रहण करता हूँ। अमोह मस्मी सात्वमस्मो अहम सामह मस्मी ऋकत्वम, अमोह मस्मी सात्वमस्मो हम। यदि मैं सामवेद की तरह हूँ ना तो तुम ऋग्वेद के समान हो। सामवेद में स्वर होते हैं और ऋग्वेद में ऋचाएँ होती हैं। पृथ्वी त्वम द्यो अहम, यदि तुम पृथ्वी के समान गर्भादि को धारण करने वाली हो तो द्यो अहम, मैं वर्षा करने वाले आकाश के समान हूँ। देखो पृथ्वी में कोई गड्ढा करके उसमें बीज डाल दिया जाए और वर्षा हो जाए तो क्या होता है? वनस्पति प्रकट हो जाती है। ऐसे ही आपने कहा कि पृथ्वी तम, यदि तुम पृथ्वी के समान गर्भादि को धारण करने वाली हो तो द्यो अहम, मैं वर्षा करने वाले आकाश के समान हूँ। तावे भी विवाह है। आइए आज हम यहाँ पर मिलकर के विवाह कर रहे हैं। सहरे तो ददा वहे, विवाह संस्कार के उपरांत अपने सांसारिक सुखों को हम भोगेंगे, जिसके करने से हमारे यहाँ पर पुत्रान बिंदान बहे, पुत्रों की प्राप्ति होगी। शब्द क्या आता है? बहून। बहून माने बहुत से पुत्र। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं? एकश चंद्र तमो हंती, एक चंद्रमा जो होता है वो अंधकार को दूर करने के लिए काफ़ी होता है। करोड़ों तारे मिलकर के भी अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है जब अमावस्या होती है ना, तो चंद्रमा नहीं होता है, तारे बहुत होते हैं जी। तो अंधारा रहता है, अंधेरी रात है, अंधियारी रात है। और जब पूर्णिमा होती है ना तो चंद्रमा भी बहुत होते हैं, लेकिन चंद्रमा तो एक ही होता है, तारे बहुत होते हैं, लेकिन उस दिन क्या होता है? उसका प्रकाश बहुत होता है, तो उसको कहते हैं उजियारी रात गाँव की भाषा में, है ना जी। तो आपने कहा कि एकश चंद्र तमोहंती, चाहे हमारे एक संतान होगी लेकिन चंद्रमा की तरह होनी चाहिए, हमारे कुल के नाम को चमकाने वाली है, ऐसी होनी चाहिए ना संतान। एकश चंद्र तमोहंती, और कैसी होनी चाहिए? सर्दय सतम जीवे में, 100 वर्ष तक जीने वाली हमारी
संतान होनी चाहिए। श्रद्धय सतगुण सुनयाम, 100 शर्तों को सुनने वाली हमारी संतान होनी चाहिए। और श्रद्धय सतात, 100 शर्तों को देखने वाली हमारी संतान हो, ऐसा आपने अग्निदेव से प्रार्थना की। इसके पश्चात आपने एक आहुति और लगाई बाद में, हाथ को अलट पलट करके लगाई थी। उसमें आपने क्या बोला, ओम भगाय स्वाहा। पंडित गर्म करके डालो, ऐसे नहीं चलता है। ओम भगाय स्वाहा, ओम भगाय स्वाहा कैसा मंत्र है। इसमें चतुर्थी लगी हुई है, भग माने ऐश्वर्य, भग माने ऐश्वर्य, भगवान कहते हैं ना, जो ऐश्वर्यवान है वही तो भगवान है। तो आपने आहुति लगाई कि भगाय स्वाहा, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए ये हम आहुति अग्निदेव को प्रदान करते हैं कि हमें गृहस्थ जीवन में ऐश्वर्य प्रदान हो। गृहस्थ जीवन में जब तक ऐश्वर्य नहीं है ना, उसको भोगने का भी लाभ नहीं है ना। ऐश्वर्य बहुत जरूरी है गृहस्थ जीवन में। तो इस तरह से आपने 4 आहुति इसमें लगाई और 4 आपने परिक्रमा की। बहुत से लोग क्या करते हैं, 7 परिक्रमाएं लगाते हैं। 7 परिक्रमा कहीं विधान है नहीं हमारे पुस्तकों में। अच्छा, या पंडित से पूछो, आपके पंडित जी बैठे, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो पंडित जी महाराज बोला था महाराज जी 4 ही हैं, लेकिन बहुत से क्या करते हैं, वो टीवी में देख के 7 चल रही है, चलने दो 7। टीवी के देख के बहुत कुछ सीखे लोग। अब आप दोनों क्या कहते हैं कि हम दोनों आज गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, गृहस्थ के नियमों का पालन करना होगा, जिससे हमारा गृहस्थ जीवन सुखी हो जाए, है ना। तो गृहस्थ के नियम कौन से होते हैं, देखो मैं आपको बताऊं। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रियाश्च भार्या प्रियवादनिश्च, वंशस्थ पुत्र अर्थकरी च विद्या, षड्जीव लोकस सुखा निराजन। देखो, अर्थागमो, अर्थ कहते हैं धन के लिए। जब तक गृहस्थ जीवन में धन नहीं है ना, सारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, बिल्कुल, है ना। तो आप दोनों क्या कहते हैं कि अर्थागमो, धन आना भी चाहिए और धन गमो, जाना भी चाहिए। अच्छे कार्यों से हमेशा धन को प्राप्त करना चाहिए और अच्छे कार्यों में धन को हमेशा व्यय करना चाहिए। गरीब कन्या के विवाह में, देवालय की प्रतिष्ठा में, अपाहिज की सहायता में, निर्वस्त्र को वस्त्र पहनाने में, है ना, इन कार्यों में हमें धन को व्यय करना चाहिए। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत सा धन कमाते हैं उल्टे सीधे कामों से, उनको उल्टे सीधे कामों में ही लगा देते हैं, दारू पीने में, जुआ खेलने में और बहुत से दुर्व्यसन उनमें करने में उस धन को व्यय कर देते हैं। उससे क्या होता है, यदि धन को हम अच्छी जगह पर लाएंगे तो उसका हमें यश प्राप्त होता है, और गलत जगह लगाएंगे तो उसका अपयश मिलता है ना। तो आपने कहा कि अर्थागमो, हमें धन कमाना होगा अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, हम दोनों मिलके कमाए चाहिए, है ना। लेकिन उसको जो हम खर्च करेंगे, बड़े हिसाब से खर्च करना, ऐसा ना हो कि हम धन को गलत जगह पे खर्च कर दें जिसका हमें अपयश प्राप्त हो। अर्थागमो नित्य मरोगिता च, आप दोनों ने कहा कि हम दोनों को अपना शरीर स्वस्थ रखना होगा, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा हम धन नहीं कमा सकते, है ना। कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। यदि आप सात्विक भोजन करेंगे, समय से भोजन करेंगे, तो आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा, और सात्विक भोजन नहीं करेंगे, समय से भोजन नहीं करेंगे, तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। और जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा ना, तो जो महिला होती है घर की क्रिया नहीं कर पाएगी ढंग से, और जो पुरुष होते हैं ना, वो अपना नौकरी या व्यापार कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। और जब गृहस्थ जीवन में पैसा नहीं आएगा, तो फिर गृहस्थ जीवन में क्या होता है, कलेश उत्पन्न होती है ना। इसीलिए आपको बताया गया है कि अब आपको सात्विक भोजन करना है और समय से भोजन करना है, जिससे आपका शरीर दोनों का स्वस्थ बना रहे। अर्थागमो नित्य मरोगिता च, प्रियाश्च भार्या, आपने कन्या से कहा कि देखो हमारा विवाह हो रहा है, तो प्रियाश्च भार्या, आज से तुम मेरी पत्नी हुई, और प्रियवाद निश्चय, मेरे परिवार में जाकर के सबसे मीठी वाणी बोलनी होगी, है ना। कैसे हमारे यहाँ कहते हैं, का कह कृष्णा पिक है कृष्णा, कह भेद है पिक का कहो, बसंत समय का कह पिक है। कौवा और कोयल दोनों काले रंग के होते हैं, लेकिन दोनों की वाणी में बड़ा अंतर होता है। उसी प्रकार से महिलाएं होती हैं, जीव सबकी मांस की होती है, लेकिन बोलने में सबके अंतर होता है। कुछ महिलाएं अपनी वाणी से कर्कश वाणी बोलती हैं, सबकी बुरी बन जाती हैं, और कुछ महिलाएं अपनी वाणी से मीठी वाणी बोलती हैं, सबकी भली बन जाती हैं, है ना।
जैसे का कह कृष्णा पिक है कृष्णा कह भेद है पिक का कहो बसंत समये, पता कब चलता है जब बसंत का मौसम आता है ना, तो का कह कौवा जो बोलता है वो काँव काँव बोलता है, उसकी वाणी सबको बुरी लगती है, उसको सब भगा देंगे, भगाओ इसको। और जब कोयल बोलती है ना तो मीठी वाणी बोलती है, उसकी वाणी सबको प्रिय लगती है। तो आपने कन्या से कहा कि अब आप मेरे परिवार में जाने वाली हो, तो मेरे परिवार में जाके सबसे मीठी वाणी बोलना। क्यों बोली जाती है मीठी वाणी? कागा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती, और मीठी वाणी बोल के जग को अपना कर लेती। आपकी पत्नी आपके घर जाके मीठी वाणी में सबसे बात करेगी तो सब लोग क्या कहेंगे कि सोमेश की जो बहू है बहुत अच्छी है, ऐसा ही कहेंगे। है ना? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, आपको अपना काम करना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो सब लोग इसकी प्रशंसा करेंगे, बिल्कुल होगी। प्रशंसा करेंगे। तो अब इसने कभी ये कह दिया ना आपकी मम्मी से, पापा से, या आपसे किसी और से कि मुझे वो 2 लाख का सेट पसंद आया है, तो दिलवा दोगे क्या? तो आप मना नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं मना कर पाओगे? क्योंकि ये सबके मन की बात करेगी ना, सबको प्रसन्न रखेगी, तो आपको भी इसको प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी पूरी लेंगे, पूरी उठाएंगे, है ना? तो ऐसे ही कन्या सबके मन की बात करती रहे ना, तो घर की साम्राज्ञी हो जाती है, वो रानी हो जाती है। क्योंकि वो सबकी बात मानेगी ना, तो सब उसकी बात भी मानेंगे, सही बात है ना? तो इसीलिए कहा कि आप मेरे परिवार में जाओगे सबसे मीठी वाणी में आप बोलना, है ना? अर्थागमो नित्य मरोगिताचा प्रियाश्च भार्या प्रियवाद निश्च वंशस्थ पुत्र। अब आप कहते हैं कि हमारा विवाह संस्कार यहाँ पर संपन्न हो रहा है, तो वंशस्थ पुत्र, अपने वंश को आगे बढ़ाने वाली संतान को हम उत्पन्न करेंगे। और अर्थकरीच विद्या, अर्थ माने धन, उनको ऐसी विद्या देंगे, इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। कभी भी हमारे ऊपर दोषारोपण ना करें कि हमारे माता पिता ने हमको योग्य नहीं बनाया, पढ़ाया लिखाया नहीं। देखो हर माता पिता पूर्ण प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लिख जाए, कलेक्टर बन जाए, है ना? अपनी तरफ से आप प्रयास करना, और बच्चे की किस्मत है ना? बच्चा दोषारोपण ना करे कि हमारे पिता ने हमको योग्य नहीं बनाया। षटजीव लोकस्य सुखानी राजन, ये जीवन के 6 सुख होते हैं। 7वां सुख कौन सा होता है? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पठति स विद्वान। देखो मातृवत परदारेषु, परदार जानते किसको कहते हैं? पराई स्त्री को परदारेषु। जो पराई स्त्रियां हैं, कन्या आपसे कह रही है, आप कन्या से कह रहे हो, अच्छा, कि मातृवत परदारेषु, यानी जो पराई स्त्रियां हैं उनको आप माता के समान देखेंगे। आप चालू आज से। यदि वो बराबर की है तो बहन के समान, हाँ, और छोटी है तो पुत्री के समान, पत्नी के रूप में मेरा ही वर्ण आप करोगे, ठीक है ना? ऐसे ही आपने कन्या से कहा यदि कोई पुरुष बड़ा है तो उसमें अपने पिता का स्वरूप देखें, बराबर का है तो उसमें भाई का स्वरूप देखें, और छोटा है तो उसमें पुत्र का स्वरूप देखें। पति रूप में मेरा ही वर्ण करोगे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, समझ में आ रहा होगा? थोड़ा थोड़ा। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे व्यक्ति का जो धन है उसको क्या समझना है? मिट्टी का ढेर। मिट्टी के ढेर की एक विशेषता होती है, हवा चलती है ना तेज, तो यहाँ से उड़ के दूसरी जगह पहुँच जाता है ना? ऐसे ही आप कन्या से क्या कह रहे हो कि परद्रव्येषु लोष्टवत, जो दूसरे व्यक्ति का धन है उसको हमें मिट्टी का ढेर मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि वो हमारे कार्य में आने वाला नहीं है। जो धन हमारे पास है ना, हमें उसमें ही अपना जीवन निर्वाह करना होगा, है ना? भाई दूसरे के पास करोड़ों रुपए हैं, तो उसके लिए हमारे लिए थोड़ी ना है। हमारे पास थोड़े पैसे हैं तो वो हमारे काम में आएंगे, उससे करोड़ हमारे काम में नहीं आएंगे। इसलिए हमें कभी किसी से बहस नहीं करनी है तो उसके पास इतना क्यों, हमारे पास क्यों नहीं, हमारी किस्मत है। हम हमेशा ऊपर देखते हैं, कभी नीचे भी तो देखना चाहिए। नीचे भी तो हमसे नीचे वाले हैं ना बहुत। परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, क्या कह रहे हैं आप दोनों जने? कि जैसा व्यवहार आप दोनों को पसंद हो ना, वैसा ही व्यवहार आप दोनों एक दूसरे के परिवार में जाके करें, है ना?
जिससे परिवारों में सामंजस्य बना रहे। ऐसा ना हो कि आप ससुराल में पहुंच जाओ कि दामाद जी आएंगे और दामाद जी जो है नक्शे में ही है। बेटा बन के जाएंगे, बेटी की तरह लेके जाएंगे। हाँ, ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। इनकी तरफ से निवेदन मैं कर रहा हूँ ना आपसे। उनको पहले ही ये हाथ जोड़ करके बोल चुके हैं कि अब तो बेटा ही निवेदन है। मैं ही कर रहा हूँ ना आपसे, मंत्रों के माध्यम से कर रहा हूँ। आपसे समझे बिना जब मैंने उच्चारण कर दिया तो सब चीज़ों के लिए आइए पंडित जी। ठीक है, अब ये सब बातें हो गई, मैंने आपको समझा भी दी, आपकी समझ में भी आई कि मैंने आपको क्या बताया। फिर भी आपने देखा हो कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं ना। ये अनुचित है या उचित है? उचित। हाँ, पता पड़ जाता है ना कहाँ पे गलती चल रही है। और अनुचित इसलिए है कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो मैं आपको बताऊँ, लड़ाई करने के तो बहुत से कारण होते हैं। हाँ, कभी भी लड़ सकते हो। मैं आपको लड़ाई नहीं होने के कारण बताता हूँ, ये ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। एक मंत्र तो मैंने पहले बताया था आपको, सबसे पहला, वो बहुत मस्त। वो तो बहुत अब ये लास्ट वाला बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। बताइए। देखो कभी क्या होता है, आप कभी क्रोध में आ गए, आपने कोई बात इनके मम्मी पापा या भैया भाभी के विषय में कुछ भी कह दी, तो लड़की को क्रोध आ गया। क्रोध आ जाए ना, वो मम्मी पापा की सुनती नहीं लड़की, ना भाई भैया की ना भाभी की, नहीं सुनती ना। इसको क्रोध आ जाए कभी, तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? चुप हो जाना। हाँ, बिल्कुल। एक चुप 100 को हराता है। कहावत सुनी है ना, एक चुप 100 को हराता है। और एक कहावत और भी है, इनके लिए नहीं कह रहा मैं, हाँ। कि तुलसी बुरा ना मानिए जो कह जाए, आगे आप जानते हो। यदि कोई क्रोध हो रहा है तो समझ लो कि ये पढ़ा लिखा नहीं रहा, गंवार हो गया। ये तुलसी बुरा ना मानिए जो गंवार कह जाए, है ना। एक चुप 100 को हराता है। सही बात। तो कन्या कोई भी बात कहना आपसे, तो आप चुप हो जाइए, कान में उंगली डाल लो। कान में उंगली तो नहीं डाल तो पाएंगे। 2 कान है, इससे सुनो, इसके निकाल दो। हाँ, चुप जरूर हो जाएगी। इससे सुनते रहो, इससे निकालते रहो, बिल्कुल शांत हो जाओ। या फिर एक काम करो, घूमने निकल जाओ। ये तो ये बोलती रहेगी, किससे बोलेगी? किससे बोलेगी ये? ऑफिस भी तो आना है पंडित जी। अरे तो आना था, उस समय तो शांत हो जाएगी। उस समय देखो भी तो ऐसा आना होता है, चाहिए। मैं बताऊं, सुनो। इसने कुछ कहा, आपने उत्तर दिया, फिर इसने कुछ कहा, फिर आपने उत्तर दिया, तो ज़्यादा पाप का परेशानी काम बढ़ है जाएगी। पंडित जी। इसलिए आप ये बोल रही है, आप बाहर निकल जाओ थोड़ी देर। अरे कोई दिखेगा नहीं तो किससे तो बोलेगी? आप इनसे भी वचन दिलवाओ। अरे कह रहा था हूँ महाराज, जब सुन तो लो वापस अभी। आऊंगा। अरे अभी सुन तो लो, अभी आधी बात सुनिए हाँ, आपने। फिर बताइए। मैं देखा वचन खत्म हो गया, घबरा गया। ठीक है ना। तो आप जो बाहर निकल जाओ तो ये शांत हो जाएगी थोड़ी देर में। आप आओगे तो कुछ नहीं कहेगी। ऐसे ही कभी आपको क्रोध आ जाए तो उस समय इसको भी शांत हो जाना चाहिए। हाँ, बताइए बताइए। उससे क्या होगा, अब ये घर छोड़ के तो जाएगी नहीं, बहू है, हाँ, है ना। तो ये इसको शांत रहना चाहिए उस समय, कुछ नहीं बोलना। जब प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आप बोलोगे ही नहीं, है नहीं। दीवारों से दिमाग थोड़ी मारते हैं। सही बात। ठीक है ना। ये चुप बैठी रहेगी तो आप कुछ बोलते रहोगे, ये सुनती रहेगी। 2-4 बार बोलोगे, आप शांत हो जाओगे। दोनों तो चुप नहीं हो जाएंगे ऐसे अब करते सुनो, करते? अब सुनो, अब दोनों बातें बता रहा हूँ। आपने वो देखा है चंद्रमा और सूर्य, उनमें देखो बड़ा अंतर है। एक तो रहता है गर्म और एक रहता है शीतल। ऐसे ही पति पत्नी होते हैं। यदि एक गर्म हो जाए ना, एक शीतल हो जाए तुरंत, है ना। तो ऐसे चेंज ही करते रहते हैं। अग्नि और जल, सही। है ना, अपोजिट है दोनों। पृथ्वी और आकाश, अलग अलग। ऐसे ही ईश्वर ने 2-3 चीज़ें और बनाई। एक बनाया वायर, इसमें भी देखो एक माइनस और एक प्लस। क्यों है? प्लस की भी महत्वता है और माइनस की भी महत्वता है। इसीलिए तो बनाए हैं। अगर मान लीजिए आपने देखा कभी डबल फेस होता है तो क्या होता है? हाँ डबल फेस होने पे क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है ना। डबल फेस जानते हो? हाँ, समझता हूँ। इधर से आप बोलो, इधर से ये बोले, वो तो सोचना ही इधर नहीं से है ये ना। बोलो, इधर से ये। तो फिर जो है स्थिति खराब हो जाएगी गृहस्थ जीवन की, है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, सामंजस्य बनाना है दोनों को गृहस्थ जीवन में, और अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना है सुचारू रूप से। ठीक है। तो जो बातें हमने आपको बताई हैं, ये सब आपको स्वीकार है? सब स्वीकार है। सब सब स्वीकार। तो सीधा हाथ अग्नि के आगे करो दोनों जने, बोलिए ओम ओम स्वस्ति, स्वस्ति। ओम ओम स्वस्ति, स्वस्ति। ओम ओम स्वस्ति। स्वस्ति। अब आप दोनों ने कह दिया कि जो भी हमने आपको बातें बताई हैं ना, आपने त्रिवाचा भरी है, 3 बार बोला है। त्रिवाचा का मतलब जानते हो क्या है? बात पक्की है बात रखी है ना। लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना है, मम्मी पापा पे वैसा कुछ नहीं कहना है, मतलब ही नहीं। है ना। हाँ, ठीक है सही ना? अब आप दोनों खड़े हो जाइए।
मंगलायस्तरम मरी बैठ जाइए हृदयम हृदयं ददामि ददामि मम मम चित्तम चित्तं ते ते अनु अनु चित्तम चित्तं अस्तु अस्तु मम मम वाचम वाचं एकमना एकमना जुषस्व जुषस्व प्रजापति प्रजापति नुक्तम नुक्तं मह्यम। मह्यम्। क्या कहूँ आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। तेरा दिया लगिया दिला नहीं जानिया, सजना वे सजना। तेरा दिया लगिया दिला नहीं जानिया, सजना वे सजना वे सजना वे। कि तेरे बिन आधा सा हुआ अधूरा कोई वादा सा हुआ। कि तेरे बिन आधा सा हुआ अधूरा कोई वादा सा हुआ। जो पहले कुछ कम था दीवाना, मैं आज ज्यादा हुआ। रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर, है यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर। वक्त ऐसे हुआ मेहरबान के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। रूह नल बनिया मैं तेरी यारियां, जन्म लई पाइया मैं तो साझेदारियां। रूह नल बनिया मैं तेरी यारियां, जन्म लई पाइया मैं तो साझेदारियां। होना नहीं मैं तेरे तो जुदा, हुण होना नहीं मैं तेरे तो जुदा। के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। दोनों जने कर सकते हैं। जल्दी से इजी कर दे जीजू, आप जूते से वो लो वहाँ पे रखा है, ले लो। वो बच्चे ले लो, रखिए ले लो। गाना भैया सभी डिफिकल्ट मैंने क्या कहा, एग्जाम से पहले हॉल टिकट मिलती है, वो कैसे मिलेगी? पहले गाना सुनिए। गाना 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 गाना। उन्होंने गाना नहीं गाएगा, गाएगा सुनेगा। अगर मैं कोई राउंड हारा तो मैं गाता, तो सारे जीता। अभी खेलो तो खेलो तो सही। बाकी है क्या गाना सुनने नहीं चलेंगे। शुरुआत है। उल्टा आपको सुनाना चाहिए, मैं वापस कह रहा हूँ।
आपको गाना गाना कौन सा सुना है? जो भी आपको आप बताओ कौन सा? मम्मी ने छंद सुना के भेजे हुए सिखा के छंद? बच्चे हाँ वो सुना छन पकैया छन पकैया ऑलरेडी हो चुकी है, डील ऑलरेडी हो चुकी है। और तुम्हारी परीक्षा में जाने छन की पड़े गाली वो दूल्हा सुनाएगा गाना जब पहला गाना सुनाएगी मेरी साली। जाओ लो लो आ जाओ ट्राई कर लो दे दे हम गाना सुनाओ गाना सुनाओगे तब आगे बढ़ो। आगे जी जिनके पीछे जी आहा। मैं उनकी साली हूँ ओ मेरे जीजा जी। गावे कौन सो याद को नहीं आ रही चोखा गाना याद को नहीं आ रहा माहौल रहना है। चांद से महबूबा चांद सी महबूबा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वेरी लकी एग्रीड। कोशिश करो कोशिश करो। हिना तुमको न खिलाना आवे अरे कुछ नहीं होगा। पीछे रखिए पीछे बोल दो सबको। अरे पीछे रखिए अभी थोड़ी कोशिश तो करो। ये तो बहुत इजी हो जा रहा है ऐसा करके खिसका कर दो भाभी। चलो ठीक है, चलो चलो ट्राई करो। अरे मैं थोड़ा डिफिकल्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो बहुत इजी है। बड़े छोटों को दे देते हैं। चलो ठीक है फिर दे दो। चलो हाँ अब भाभी चालू हुई है। देख लो वापस यहाँ पे भी लाना तो पड़ेगा। भाभी आ रही है। नहीं भाभी एकदम पहले बोल दी परेशान में थे। हाँ भाभी भाभी अच्छी वाली भाभी भाभी अच्छी है। गाना सुन रही हो आपकी से दूसरा अब कैसे आएगा? आएगा आएगा। मम्मी से सीख के आते मम्मी ने सिखाया ना ये सब बचपन में सिखा देता यादाश्त तेज कर रहा हूँ। गरम गरम दूध पीती और सीखते नहीं अभी वो अंदर वाला है मामी जी अभी से। तुम तो वैसे ही रहे मारवाड़ी बहुत होशियार है। हाँ? मारवाड़ी में कुछ होशियार है। उन्होंने बात ऐसी बोल दी। मारवाड़ी दर्द आ गया छन पकैया छन की सुनिए वाणी दूल्हे जी सुनाएंगे अगला छन जब उनकी भाभी जी पिलाएंगी उनको पानी। पानी बेचारी छोटी साली लेके आ रही है चिंता ना करो ये यही करेंगे एकदम अच्छी तरह दोनों ने तैयार ये देखो छंद गाने में भी भाभी को भी वो भी और ये भी चाहिए डबल फायदा हो रहा है इनका नहीं इसमें 5 मिनट लगता है आपको। ये बस सही है हमारी बहू ढीली है ढीली तो नहीं है खैर मैंने काम करता देखा है। भाभी तेज तो हुई है भाभी तेज तो हुई है। ये तो चीटिंग थी खैर। लगन किसका 5 मिनट कर रही ना हाँ बिल्कुल कर लो अकेले में खेल लो आप। छन पकैया छन को पसंद है आम। हाँ? मेरी सासू माँ को मेरा सादर प्रणाम। सासू माँ को खुश रखना बहुत जरूरी है। मुझे बताओ ये ट्यूनिंग पहले से है कि ऐसे कैसे सुना रहा है? हाँ कि अमेठी यूनिवर्सिटी में यही छंद पढ़ाए जा रहे थे। आज बंदा जोश में है पूरे। अंदर भी सुनाने पड़ेगा बढ़िया याद कर लो 3 यहाँ सुना दिए 2-4 अंदर सुना दिए। मारवाड़ी हो कह रहे ना। कुमार
नहीं 10 की नहीं दे रहे 10 की ना मैंने ना, देख ना, ली ना, कितने ना, की ना, दे रहे ना, हो ना, ना, पर ना। मोटी कट्टी बनाते क्या पता बड़े लिफाफा नोटों एक की। और हो, ये भी तो हो सकता है। आप बोलो इसके तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जूते पहनाओ। ना चीटिंग नहीं। नहीं फेरी ऐसे नहीं। अरे हमने तो दिल बड़ा किया, कुछ आप भी दिल बड़ा करो। हमने तो बड़ा ही कर दिया अपनी लड़की को ना भाई बड़ा दिल कर दिया जब क्या भैया ये रिकॉर्ड अच्छे से होना चाहिए, इसमें कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। ये सेवा आज ही मिला है, आज के बाद नहीं मिलेगा। शादी की पहले डिमांड आ गई है 2 सोने की अंगूठी। दोबारा हो साथ में, ये बहुत मुश्किल है एक बार दोबारा हो साथ में, इतना भी प्यार नहीं है। पधारो आओ। अरे यार तुम भी छन पकैया छन पे है नैया। नैया क्या होगा छन पे है नैया। नैया नैया मेरी तो बेड़ी गर्क करेंगे कृष्ण कन्हैया। एक और एक, अरे मौसी रुको, पूछ रखा है सवाल तो हो गया है, अब जवाब की इंतजार है। क्या सवाल था? अरे छंद सुनाने हैं जीजू, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अभी 3 नीचे सुनाए, 2 और सुना दी, अब समझ नहीं आ रहा तीसरा लाऊंगा और लास्ट बचा है और सुनाना पापा भैया तो मैं एकदम अनोखा चाह रहा हूँ। बेटर हाफ कौन है? बेटर हाफ तो यही है। एक छंद तो इनसे भी सुनवाओ। आज हमारा आप मेरे घर में सुनाएगा तू, पर हेल्प कौन करेगा? बनाएगी ये। हाँ यार पापा भैया। छन पकैया छन ना हुए काला, अगला छन तभी सुनाऊंगा जब नाचेगा मेरा साला। बहुत बढ़िया। ये बनानी यार भैया बताओ, विश्वास ही नहीं है। आप ले लेना डन। इस छंद का नहीं है कोई अपवाद। मेरे ऊपर बना रहे मेरे ससुर जी का आशीर्वाद।
पापा के लिए सुनाना था मैं ये थापा सही में जीतता। एक और वैसी कोई एक निष्ठा की दावेदारी ऐसी फीकी वीकी नहीं पड़ेगी। बस वही बात है अपने। नहीं तीनों छन पकैया छन के ऊपर ककड़ी। हाँ अब देवी और सज्जनों हमारी हुई आपकी लड़की। नहीं 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 इससे ज्यादा नहीं हो रहा था मैच अभी। पधारो। गुड जॉब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे समझ के भी ना, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। बना ले मुझे अपना, बना ले अपना, बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। फीकी रुतों भैया की दिल की चाबी है हमारी निष्ठा भाभी। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयां कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला,
कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे। हाथ मेरा थामा तूने, तेरी मेहरबानियाँ, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानियाँ हाय वे मेरे डाड या रब्बा, कि ना जमिया कि ना ले जानिया। हाय वे मेरे डाड या रब्बा, कि ना जमिया कि ना ले जानिया। कोई अखियों से पूछे तो हर बार यही ये कहे, मैं देखूं जो खुद को कभी, मेरी ही जगह तू दिखे। जग है पराया जब से तू आया, सांसें अब जीना सीखें। मैं ना रहना जी रहना तेरे बाद वे छड़ जाना, मैं जाना जग साथ वे। मैं ना रहना जी रहना तेरे बाद वे छड़ जाना, मैं जाना जग साथ वे। हानि आवे, हानि आवे, हानि आवे, हानि आवे। कोई मुझे तरकीब बता दे, जो मैं मना लूं तुम्हें। दूर अगर जो हो जाए तू। सजन दे नाम दी लगी है मेहंदी, लाडो तेरे हाथों में बन्नो विदाई। ओरियो चिड़ैया तू कल सुबह उड़ जाना रे, आज की रात रह जाना मेरे पास। हो आज की रात रुक जाना मेरे पास। गलियां और चौक
बारे सारे देखेंगे तेरी बाट रे, ना आई जो तो करेंगे हम फरियाद। तेरी लाड़की तेरी लाड़की तेरी लाड़की छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। डोरी खींची डोरी पलने की तूने मोरी, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी बात तो रखियो मेरी याद। तेरी लाड़की तेरी लाड़की तेरी लाड़की छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। रूठी है शब्द रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा। सब कुछ है बिखरा बिखरा, बिखरा सा रूठा रूठा। चुप माही चुप है रांझा, बोल कैसे वे ना जा, बोल कैसे वे ना जा जा जा। बोल कैसे वे ना जा, बोल कैसे वे ना जा। चुप माही चुप है रांझा जा जा। बनोर बनो मेरी चली ससुराल को,
रज रज हिजर मनावा नी मैं खुद तो रस मुड़ जावा ओ नी मैं रज रज हिजर मनावा नी मैं खुद तो रस मुड़ जावा कल्ली पेड़ च बैठी तेरी पीड़ ले बैठी रसिया रांझा बनेरा मैं भी कम न ऐठी कल्ली पेड़ च बैठी तेरी पीड़ ले बैठी रसिया रांझा बनेरा मैं भी कम न ऐठी चुप माही चुप है नाचा बोले कैसे वे नाचा बोले कैसे वे नाचा जा जा बोले कैसे वे नाचा बोले कैसे वे नाचा चुप माही चुप है नाचा जा 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 कोई अखियों से पूछे तो हर बार यही ये कहे मैं देखूं जो खुद को कभी मेरी ही जगह तू दिखे जग है पराया जब से तू आया सांसें अब जीना सीखें मैं ना रहना जी रहना तेरे बाद वे छड़ जाना मैं जाना जग साथ वे मैं ना रहना जी रहना तेरे बाद वे छड़ जाना मैं जाना जग साथ वे हानि आवे हानि आवे हानि आवे हानि आवे कोई मुझे तरकीब बता दे जो मैं मना लूं तुम्हें दूर अगर जो हो जाए तू पास बुला लूं तुम्हें तुझको हमेशा दिल में ही रख लूं अपना बना लूं तुम्हें मैं ना रहना जी रहना तेरे बाद वे छड़ जाना मैं जाना जग साथ वे मैं ना रहना जी रहना तेरे बाद वे छड़ जाना मैं जाना जग साथ वे हानि आवे हानि आवे